हेलो दोस्तों। वर्ल्ड वॉर वन को ख़त्म हुए 100 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी इस जंग के ख़तरनाक इम्पैक्ट फ्रांस के कुछ एरियाज की ज़मीन में नज़र आता है। ऐसे एरियाज जहां ना फार्मिंग हो सकती है और ना ही कोई रह सकता है। इवन अगर कोई ट्राई भी करे वहां जाके रहने की, तो उसका जिंदा बचना इम्पॉसिबल है। इन एरियाज को रेड जोन्स कहा जाता है। ये एरियाज फ्रांस की जमीन का वो हिस्सा है जहां वर्ल्ड वॉर वन जैसा इंटेंस बैटल लड़ा गया था। इन एरियाज की जमीन इतनी हैवीली पॉल्यूटेड हो गई है कि इस जमीन की मिट्टी में एर्सेनिक, लीड और मरकरी जैसे पॉइजनस केमिकल्स भरे हुए हैं। पास के पानी की रिसोर्सेस में भी खतरनाक केमिकल्स और पॉइजनस गैस मिले हैं। मीन्स इस पानी को पीना तो दूर की बात है, इस पानी को छूना भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन एरियाज को इम्पॉसिबल टू क्लीन डिक्लेयर कर दिया गया। सोचिए 100 साल बाद भी इन एरियाज में ना कोई फार्मिंग कर सकता है, ना ही कोई पेड़ उग सकता है और ना ही किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन अलाउड है। फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से इन रेड जोन्स को पब्लिकली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मीन्स वहां पर किसी को जाना अलाउड नहीं है। इन रेड जोन्स के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि आज भी वर्ल्ड वॉर वन के हजारों अनयूज्ड बॉम्ब, मिसाइल, लैंड माइन्स और अनयूज्ड वेपन आज भी इस जमीन के नीचे दबे हुए हैं। मीन्स इस जगह पर जाना लिटरली मौत से खेलने के बराबर है। इस खतरनाक इम्पैक्ट की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वर्ल्ड वॉर वन पहली इंडस्ट्रियल वॉर थी। इस वॉर में पहली बार लार्ज स्केल पे केमिकल वेपन्स, पॉइजनस गैसेस और मेटल वेपन्स का यूज किया गया था। इस वॉर में सिर्फ इंसानों की डिस्ट्रक्शंस नहीं हुई थी, बल्कि इस वॉर में उस जमीन को भी टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एक्सपर्ट के हिसाब से इन रेड जोन्स एरिया को पूरी तरह से क्लीन अप करने में 300 से 700 साल का एक बड़ा टाइम पीरियड लग सकता है। सोचिए, एक जंग जिसमें सिर्फ 4 साल लगे, लेकिन इसके नुकसान को ह्यूमैनिटी को 7 सदियों तक भुगतना पड़ेगा। क्या कोई भी जंग इतनी महंगी पड़ सकती है? जरा सोचिए, अगर आज हम इंसानियत से ज्यादा हथियारों पर इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या अगले 100 साल बाद कई न्यू रेड जोन्स हमारी लेगेसी होंगे? आप लोगों का क्या कहना है? क्या हिस्ट्री अपने आप को दोबारा रिपीट कर सकती है? तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो ऐसे ही रियल फैक्ट्स और हिस्टोरिकल कंटेंट से कनेक्ट रहने के लिए मुझे फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।